जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अचीव पॉलिटेक्निक पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा, इसमें से कि अगर हम देखें तो कार्य पढ़ चुके थे पिछला लेक्चर में। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर आप लेक्चर जरूर देखें। उस सबको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं उसमें। तो हम कार्य पढ़ चुके थे, वर्क पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं शक्ति। फिर तीसरा लेक्चर जो आएगा, इसके बाद जो लेक्चर अगला सेशन आएगा उसमें ऊर्जा पढ़ेंगे। क्योंकि तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर एक लेक्चर में पढ़े तो इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग भी लेक्चर देखते देखते बोर हो जाएंगे। नंबरिकल है नहीं, थ्योरी है, इसलिए आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए हम तोड़ तोड़ के लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। और अगर जो भी बच्चे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नोटिफिकेशन के लिए थी, नोटिफिकेशन या फिर क्लास नोट्स के लिस्ट टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। इस पे हाई लिखेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, आते टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले कौन सी है? शक्ति, पावर। इस सबको एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे 5 मिनट में। चलिए रिवाइज कर देते धराधर हम। कार्य क्या था? कार्य किसी वस्तु के क्या गया का, ये परिभाषा रिवाइज करना कोई जरूरी नहीं, हम फार्मूला रिवाइज करते हैं। ये सब पूछा इसे भी नहीं जाता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। काम है इसका, किसका? फार्मूला का। तो डब्ल्यू बराबर क्या फार्मूला होता है? आप गुना आस। आप गुना आस, इसमें आप क्या है? आप है बल। आप क्या है यहाँ पर? आप बल है। आस क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या, किसका फॉर्मूला है? कार्य का। डब्ल्यू आप गुना, डब्ल्यू बराबर आप गुना आस। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर थीटा की बात करें, अगर कोई इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर फोर्स हो गया ना, कि आप इधर डिस्प्लेसमेंट को हम आ से सूचित करते हैं, आस, और थीटा एंगल पे हो, तब क्या हम बताए थे? डब्ल्यू बराबर आप गुना आस गुना कोस थीटा। थीटा, थीटा कौन? ये वाला थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसमें कुछ कुछ कंडीशन था। कंडीशन क्या था? कंडीशन नंबर फर्स्ट था, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी कहने का मतलब है कि इधर आस है, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर आप गुना एस गुना कोस थीटा। थीटा का मान क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री। मतलब अगर 90 डिग्री, इसका मान क्या हो जाता है? पूरे का मान ये हो जाएगा जीरो। तो पूरे कौन सी हो जाएगा? जीरो। तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। कब? जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। ये तो पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 क्या पढ़े थे? यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो थीटा 0 डिग्री, यानी कि थीटा 0 डिग्री। इस कहने का मतलब है कि यहाँ आज विस्थापन है और इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है इसके ऊपर। एक सेकेंड, इसके ऊपर ही क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम फोर्स को छोटा दिखाया है। तो उस स्थिति में क्या होगा? कार्य क्या होगा? डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 0 डिग्री। ठीक। डब्ल्यू बराबर आप गुना एस गुना कोस थीटा। थीटा का मान कितना? 0 डिग्री। तो कोस थीटा का मान कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 गुना आप गुना एस, तो क्या निकल जाएगा यहाँ? 1 गुना आप गुना एस। तो ये बचेगा हमको, क्या बचेगा? यही तो निकलेगा हम लोग को। ये आस है, ये आस है। इसको 5 नहीं समझ लेना। ठीक है। कब ये कब होगा? जब थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री। तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या आएगा? डब्ल्यू आर आप गुना एस। ठीक है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 पर। यदि बल की दिशा, यदि बल की विपरीत दिशा में हो, मान लिया जाए इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन इधर है हम लोग का, और तो और इधर मेरा है, इधर है फोर्स। ठीक है। और इसके बीच कितना डिग्री कौन बन रहा है? 180 डिग्री। तब उसी स्थिति में कार्य क्या होगा? डब्ल्यू बराबर अब गुना एस गुना कोस थीटा। कोस थीटा। तो कोस थीटा, थीटा का मान क्या था यहाँ पर? 180 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब इसको पढ़ चुके हैं तो थोड़ा जल्दीबाजी में इसको रिवाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, इसलिए रिवाइज करना तो बनता है। तो कोस 180 डिग्री का मान बताइए कितना होता है?
कोस 180 का मान बताए थे, कितना होता है -1, -1। तो यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा और अब गुना अस हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद रखना है। जिसने नहीं देखे तो जरूर उसको लेक्चर को जाकर देख ले एक बार। चलिए यहाँ तक था, उसके बाद कार्य का मात्रक पढ़ चुके थे, ये सब आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं शक्ति पर। हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो है क्या, शक्ति यानी कि सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य दोनों एक ही चीज है, इसको शक्ति भी पढ़ जाता है और सामर्थ्य पढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तब परिभाषा इसका, किसी कर्ता द्वारा, कर्ता मतलब कोई काम करने वाला आदमी, किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। प्रति इकाई समय मतलब एक समय में कोई भी काम कर रहे हैं, इकाई समय में कर रहे हैं, कहने का मतलब है अधिक कार्य की मात्रा डब्लू करने में समय टी लगे तो उस स्थिति में शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर हो जाएगा, शक्ति बराबर इकाई समय में बोल रहा है तो कार्य बटे क्या हो जाएगा यहाँ, कार्य बटे समय। यानी कि इसको इंग्लिश में लिखे तो POWR पावर बटे वर्क, पावर बराबर वर्क, WOR के, एक सेकेंड इसको ऊपर करते हैं, WOR के वर्क बटे टाइम, क्या हो जाएगा यहाँ, टाइम, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखता है, P बराबर W बटे टी, P बराबर W बटे टी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, हम लिख दिए यहाँ तक। बाकी ये इधर क्या लिखा है, हम इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य यानी कि W बराबर पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले सेशन में। W बराबर अब गुना अस, अब गुना अस। अब क्या है हम लोग का यहाँ पर, अब है फोर्स, अस है विस्थापन। तो यहाँ पर अब W बराबर अब गुना अस हो गया। हम इसी W के मान को यहाँ पे रख देना है, तो P बराबर है यहाँ पर W बटे क्या है, W बटे टी है। ठीक है, W का मान क्या है, आप गुना अस बटे टी। फिर से हम लिखे यहाँ पर, तो आप हम ऐसे लिखते, इसको अलग कर देते हैं यहाँ पे, आप गुना डिस्टेंस हो गया विस्थापन, और टी इसके नीचे लिखना। अब क्या हम, अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं चाल बराबर यानी कि V बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। हम क्या करते थे, हिंदी में लिखते हैं यहाँ पर, तब आप लोग को समझ में आएगा। चाल बराबर वेलोसिटी एक तरफ से चाल ही है ना, तो चाल बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे, विस्थापन बटे क्या है यहाँ पे, समय, समय। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे वाले सेशन में, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो V बराबर क्या निकला यहाँ पर, अस बटे टी। अब हम क्या करते हैं, ये जो P है यहाँ पर P बराबर आप गुना अस बटे टी, यही ना है यहाँ पे, ये वाला देखो तो, ये वाला ये जो है P बराबर आप गुना अस बटे टी। अब क्या करते हैं, इस अस बटे टी के जगह हम V रख देते हैं, P बराबर आप गुना आप गुना क्या यहाँ पे V, आप गुना V, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे हमको दो फार्मूला मिल गया हमको पावर से, एक तो मिल गया क्या, P बराबर W बटे टी, और दूसरा मिल गया P बराबर फोर्स गुना वेलोसिटी यानी कि आप गुना V। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना यही है। ठीक है, तो आप इसको लिख ले या फिर तो हम पेन से जो लिख रहे हैं इसको नोट कर ले, बात सेम ही है। चलिए आते आगे। जहाँ अस विस्थापन है, भी वेग है ना कि वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर अस विस्थापन है, भी वेलोसिटी है। शक्ति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, परिमाण तो होता है, लेकिन क्या डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या एक सदिश राशि है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर इसका क्या मिलता है,
इसका मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, इसे वाट भी कहते हैं। सही बात है। जूल पर सेकेंड कैसे होता है, तो हम लोग पढ़े P बराबर W/T, अभी जस्ट पढ़े ऊपर में। तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल, जिसे हम जे से सूचित करते हैं। और टी का क्या होता है मतलब सेकेंड, SEC लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकला हम लोग का, जूल बटे सेकेंड निकला। वही तो कह रहा है यहाँ पे, जूल बटे सेकेंड, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, जूल बटे सेकेंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जूल बटे सेकेंड को वाट कहते हैं। ये जूल बटे सेकेंड कैसे आया, समझ में आया। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, P बराबर W/T, यानी कि कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य का आशय मात्रक होता है जूल, जूल लिख दिए, यानी कि जे लिख दिए यहाँ पे, और टाइम का सेकेंड लिख दिए, जूल बटे सेकेंड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जूल बटे सेकेंड, जिसे हम वाट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, ये तो ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे अगर इम्पोर्टेंट है तो ये वाला है, VVI है ये, एक अश्व शक्ति, यानी कि सामर्थ्य, सामर्थ्य शक्ति एक ही है। हाउस पावर, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, हाउस पावर, हाउस पावर, हाउस पावर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746, यानी कि 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, रट जाना है, वाला को क्या करना है, रट जाना है। चलिए अब आ गया ऊर्जा। ऊर्जा का आज नहीं पढ़ेंगे, फिर लंबा, अगर ऊर्जा को हम आज टच करेंगे तो फिर इसको खत्म करने में बड़ा लेक्चर हो जाएगा, स्लाइड थोड़ा लंबा है। तो आज हम यहीं तक के अंत करते हैं, एक छोटा लेक्चर बना आज का, ठीक है। तो अगले सेशन जो होगा उसमें हम ऊर्जा को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, जितना पीछे पढ़ाया गया है उसको नोट भी करना है, उसको रिवाइज भी करना है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है कि नहीं। ये थ्योरी है, थ्योरी को आप लोग को नोट करना ही करना है। बाकी नंबरिकल होगा, उसको जो नोट करने वाला होगा, नोट हम बोलेंगे करना है, जो छोड़ने लायक होगा हम बोल देंगे इसको नोट नहीं करना है तो छोड़ देना है, लेकिन इसको तो नोट करना ही करना है। ये ना थ्योरी का नंबरिकल बनाना थोड़ा है कि नहीं, दिक्कत हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो और एक चीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखें और दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो। इतना मेहनत से कंटेंट बनाते हैं तो फिर हमको भी कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दे, दोस्तों को भी बता दे। और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट समझ लीजिए कि मतलब मेरा अपना हाथ का बनाया हुआ कंटेंट है। सारा सारा कंटेंट हम किसी से कॉपी नहीं करते, अपना हाथ से बनाते हैं कंटेंट, आसान भाषा में, जहाँ तक हमको समझ में आता है। कुछ कुछ किताब से लेते हैं, कुछ कुछ अपने अपने दिमाग से बनाते हैं। ठीक है तब, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के ऐसे ही। धन्यवाद।